हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परीक्षण करके देखें 26.3। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, जिससे कि चैनल को सपोर्ट हो सके और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा काम करूं। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि हमारे ग्राम में के इतनी दुकानों में दैनिक लाभ, उसका कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेबल देख पा रहे हैं कि प्रति दुकान का ये दिया हुआ है, दुकान की संख्या दिया हुआ है। तो प्रदत्त तथ्यों की बारंबारता क्रमिक योग तालिका तैयार करें और लेखा चित्र में ओजाइव खींचे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि तुम लोग ओजाइव ग्राफ पेपर पे कैसे बनाओगे। यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग ग्राफ पेपर पे देख सकते हो कि ग्राफ पेपर पे भी हम लोग सीखेंगे कि ओजाइव कैसे ड्रॉ करेंगे। तो वीडियो को तो स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट ज़रूरी होता है। आप लोग 2 मिनट में मैथ नहीं सीख सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखना है अगर आप लोगों को सीखना है तो, ठीक है। तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। वीडियो देखो और आप लोगों को पता चलेगा। तो जैसा कि हमारा जो टेबल दिया हुआ था, देखो इसको हम लोग टेबल टॉप बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो श्रेणी है ना, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 है। यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ, श्रेणी को हमको लिख लेना है कि 0 से 50 है ना, इसका मतलब 0 से ज़्यादा और 50 से कम, तो हम लिखेंगे 50 से कम, इस तरह से लिखना है। 100 से कम, ये 100 से कम हो गया, इतना इसका फ्रीक्वेंसी एफ दिया है, FI है, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। 150 से कम है, 200 से कम है, 250 से कम है और 300 से कम है। जैसे ये वाला जो है ना, 250 से 300 का मतलब क्या है कि 300 से कम है दो, बाकी 300 से कम कितना आता है, ये हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो पता है कि कैसे किया जाता है। तुम लोग इसको नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, हम तुम लोग को समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो देखो, तो अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो 10 होगा, उसके बाद 10 में 16 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 28 जोड़ेंगे तो 54 होगा, 54 में 22 जोड़ेंगे तो 76, 76 में 18 जोड़ेंगे तो 94 होगा और 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100 होगा। अब क्वेश्चन में तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ बोला हुआ है कि बस हमको ओजाई भी खींचना है और यहाँ पे कुछ करना है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ओजाई भी बनाएंगे, ठीक है। अब ओजाई बनाने के लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ग्राफ पे जो पॉइंट हम लोग बैठाएंगे वो कौन कौन सा पॉइंट होगा। ये जो लिखा हुआ है ना श्रेणी, इसको हम लोग एक्स एक्सिस पकड़ेंगे, एक्स अक्ष पे लेंगे, और जो ये बारंबारता, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे बैठाएंगे। समझ में आया? तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे, एक्स एक्सिस पहले रहता है 50 और उसके बाद 10, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 100, 26, उसके बाद लिखेंगे 150, 54, उसके बाद हम लिखेंगे 276, उसके बाद लिखेंगे 250, 94, ठीक है, और उसके बाद 300, 100। तो देखो, ये हम लोग का ग्राफ पे बैठने वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लिए। इतना दूर तक तो बहुत ही आसान है। अब हम लोग ग्राफ पे बैठाने के पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल, ये छोटा छोटा जो बक्सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं वन स्मॉल डिवीजन, ठीक है। और ये वाला जो इस तरह से रहेगा, इसको एक्स एक्सिस, और ये इस तरह से जो जाएगा, मतलब यहाँ पे इस तरह से लेंगे तो इसको वाई एक्सिस पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको लिख लेना है कि हम लोग एक्स एक्सिस में कैसे पॉइंट बैठाने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हर एक जो स्मॉल यूनिट है, जो ये स्मॉल यूनिट करके 5 घर है ना, ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे बैठाएंगे, तो इसको यहाँ पे लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, मेरे साथ ही लिख लो तुम लोग, ओके। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एक्स अक्ष के सापेक्ष में, ठीक है, सापेक्ष तालिका का क्षुद्रतम
वर्ग क्षेत्र, वो जो आपको स्मॉल यूनिट दिखा है ना आप लोगों को, वही, ठीक है। वर्ग क्षेत्र एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितना हम लोग पकड़ेंगे। देखो अब यहाँ पे ग्राफ जब हम बैठाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस में 50 है, ठीक है। तो हम लोग जब ग्राफ बैठाते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, जब ग्राफ हम बैठाएंगे तो यहाँ पे भी लिख लेना है कि वाई अक्ष पे, ताकि तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। के सापेक्ष सेम है, तालिका का क्षुद्रतम वर्ग क्षेत्र में एक भुजा की लंबाई, ठीक है, एक भुजा की लंबाई। अब यहाँ पे हम ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे, तब तुम लोग को यहाँ पे बताएंगे कि क्या लिखना है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको एक्स पकड़ेंगे और इस वाले को हम लोग वाई पकड़ेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये वाई है। हाँ, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हम लोग कैसे बैठाएंगे, हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग श्रेणी सीमा बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, श्रेणी सीमा, यहाँ पे लिख लेते हैं श्रेणी सीमा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या बैठाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं वाई अक्ष पे हम लोग बैठाएंगे, ठीक है, बारंबारता, ठीक है, क्रम योग, ठीक है। अब यहाँ पे बैठाएंगे कैसे, देखो एक्स एक्सिस अगर तुम लोग देखोगे कॉपी में, ठीक है, तुम लोग को दिखाते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, 50 है, 100 है, देखो 150 है, तो कितना है, 50-50 का है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो सारा जो है इवन नंबर है, 10, 26, 54, 76, 44, 94, ठीक है, 94 और यहाँ पे 100। तो ये जो है इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक एक बॉक्स को अगर हम, ये जो एक बॉक्स है ना, छोटा छोटा जो बॉक्स है, इसको हम 5 यूनिट पकड़ लेते हैं, मतलब 1 स्मॉल बॉक्स यूनिट इक्वल टू 5। तो देखो 5 अगर होगा तो ये 5, 10, ठीक है, 15, 20, 25 और फिर 30, 35, 40, 45, 50, मतलब यहाँ पे आएगा ये जो होगा ये 50, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एक्स अक्ष पे जो हम लोग पकड़े हैं, एक भुजा की जो लंबाई है उसको हम क्या पकड़ेंगे, 5 पकड़ेंगे, ठीक है। और 5 कितना में दिया है, जो है वो रुपया में दिया हुआ ना, श्रेणी कितना में दिया है, कैश यूनिट क्या है, तो 5 रुपया करके पकड़ेंगे। मतलब ये जो स्मॉल छोटा वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, ऐसे इसको हम लोग 5-5 रुपये करके पकड़ेंगे। तो ये 5 करके पकड़ेंगे तो 2 स्क्वायर्स लेंगे, यहाँ पे 2 वर्ग है ना, तो 2 वर्ग लेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद फिर 2 बॉक्स छोड़ के, ठीक है, मतलब छोटा छोटा जो 10 बॉक्स हम अगर छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5, तो 10 हो गया, यहाँ पे 150, फिर 200, ठीक है, दिख रहा होगा तुम लोग को। और यहाँ पे मेरे साथ ही बनाओ, क्लियर हो जाएगा, ये हो गया 300, हो गया। तो एक अक्ष पे हम लोग इस तरह से कुछ बना लिए, और क्या लिखे हैं कि एक अक्ष पे एक भुजा की जो लंबाई हो कितनी है, 5 रुपये करके हम लोग पर यूनिट पकड़े, मतलब 1 स्मॉल यूनिट डिवीजन इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्स पे जब हम बैठाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि सारा जो है इवन नंबर है। तो अगर हम ये छोटा छोटा बॉक्स को 2 यूनिट पकड़ लें तो हो जाएगा, मेरा पॉइंट आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है। और ग्राफ पेपर भी बड़ा है तो इजीली हम लोग को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एक भुजा
की जो लंबाई है y अक्ष पे उसको हम लोग 2 यूनिट्स करके पकड़ लेते हैं, 2 यूनिट्स। और यूनिट्स यहाँ पे दिया है, ठीक है, मतलब जो भी निकलेगा वो क्या है, दुकानों की संख्या है ना, दुकानों की संख्या। मतलब एक बॉक्स क्या दिखा रहा है, 2 दुकान की संख्या दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठाएंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 50, यहाँ पे 60, ठीक है। देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20। तो 2 करके लेंगे तो आसानी से हम लोग ओजाइव यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 70, यहाँ होगा 80, यहाँ होगा 90, यहाँ 100। और ये 5-5 डिवीजन है, ठीक है। 5-5 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू एक बॉक्स बन रहा है। ये जो तुमको बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे हम तुमको दिखा देते हैं तुम लोगों को। ये जो अगर किसी को नहीं समझ, ये जो बॉक्स बन रहा है ये 5 स्मॉल डिवीजन करके है, 5 छोटा छोटा बॉक्स करके। तो हर एक बॉक्स का वैल्यू हम लोग 2 पकड़ लिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में देख लिए, चलो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं। देखो तो वैल्यू हम कॉपी यहाँ पे सामने रख देते हैं ताकि तुम लोग को दिखे। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 50 और 10 है, 50 और 10, 10 कहाँ है, यहाँ पे। ये दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम लोग गोल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे किसका है, 50 और 10 का, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है बोला है 100 और 26। तो 100 तो यहाँ है, और देखो ये 20 है ना, तो 20 के बाद हम एक बॉक्स लेंगे, ये 22 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 26 हो गया। दिख रहा है ना तुम लोगों को। तो ये 26 जो है अब हमको देखना है कि 100 कहाँ पे है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे, ठीक है। ये है 26, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्केल से देखेंगे, क्यों स्केल से देखेंगे मिल रहा है कि नहीं। हाँ यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से करके गोल कर देंगे, और ये क्या है, ये 100, 26 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 150 और 54 है। यहाँ पे 150, 50 तो यहाँ है, तो यहाँ 50 हो गया, और उसके बाद ये 52, एक बॉक्स 52, और यहाँ पे 54, यहाँ 54 है। तो 2 स्मॉल यूनिट लेने का देखिए फ़ायदा, यहाँ पे हम लोग का जो पॉइंट है इजीली मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 150 और ये 54, ओके हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे 200 और 76 है। तो चलो देखो यहाँ पे 200 है ना, तो 200 को हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ये 70 के बाद ही होगा। तो 70 और 200 देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 70 है, 70 के बाद एक घर 72, 74, 76, यहाँ 76 है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये है 276, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे है 254, 94, सॉरी 254 और 94, 90 यहाँ है, और 90 के बाद 2 घर छोड़ते हैं, एक 92, 94, ठीक है, देख रहे हो ना। और हम लोग तो एक एक बॉक्स क्या पकड़े हैं, 2 यूनिट पकड़े हैं, तो इजीली कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे हो गया हाँ 250, 94 हो गया। और यहाँ पे 300 और 100, तो 300 और 100, 100 तो यहाँ पे है, यहाँ 100 है, और यहाँ पे 300 है। बस इसको हम लोग को ओजाइव में बना लेना है। कितना हो गया, 300 और ये 100, ठीक है। तो सारा पॉइंट हम लोग ग्राफ पे बैठा लिए हैं। अब हम लोग इसको मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। तो देखो स्केल यहाँ पे बैठाना, अब कुछ नहीं करना है, बस मिला लेना है, ठीक है।
ठीक है, तो ये जो हमारा ओजाइव जो है कंप्लीट हो गया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। देखो 2 में यहाँ पे हमारा जो डाटा दिया हुआ है इसमें क्या करना है, प्रदत्त तथ्य बारंबारता क्रमिक योग तालिका तैयार करें, लेखा चित्र में ओजाइव खींचे एवं लेखा चित्र से मध्यक ज्ञात करें और उसके बाद सूत्र की सहायता से मध्यक ज्ञात कर जांच करें। तो पहले हमको लेखा चित्र बनाना है, ओजाइव बनाना है और उस ओजाइव में उसका जो है माध्यक ज्ञात करना है और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट करके देखेंगे कि ये जो ग्राफ में जो हमारा माध्यक निकला है क्या सूत्र में बैठाने के बाद वो माध्यक दोनों बराबर है कि नहीं। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा सम्स होने वाला है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर तुम लोग का एग्जाम में ओजाइव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना तो इसी प्रकार का आएगा, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, बस बड़ा है सम्स। ओके, तो हम यहाँ पे टेबल बना लिए, ये हमारा जो है टेबल बना लिए। देखो ओजाइव बनाने के लिए ना हमारा 2 ही चीज काम आता है, एक ये और ये एक ये क्रमिक जो क्रम योग होता है, बारंबारता क्रम योग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक ये काम आता है और एक ये। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले अब क्योंकि हमको सूत्र की सहायता से निकालना है तो सबसे पहले हमको श्रेणी और FI ये दोनों निकाल लेना होगा। ठीक है, सो दैट कि हम सूत्र की सहायता से वहाँ पे जो है ना फॉर्मूला में L है, ठीक है, N है, वो हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम मेरा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तभी। ठीक है, F का मान निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। तो हमारा तो क्वेश्चन में ये 2 टेबल तो दिया हुआ है, पर हम क्या किए, श्रेणी यहाँ पे निकालिए। 38 से कम है मतलब 0 से 38, 40 से कम है मतलब 38 से 40 के बीच में लाई करता है। तो इस तरह से हम टेबल जो है बना लिए हैं। ओके, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये तो तुम लोग को पता है ही, क्योंकि मीन करके आ चुके हो, मीडियन करके आ चुके हो। अब हम लोग ओजाइव पे अगर तुम लोग वीडियो देखे हो तो तुम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। फिर भी देख लो, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 0 था तो 0 बैठा दो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 0 कितना होता है, 4 होता है। ओके, मतलब नेक्स्ट टर्म के साथ ऊपर वाले टर्म को माइनस करो। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। अब देखो 9 माइनस 6 कितना होता है, 3 होता है। 12 माइनस 9 कितना होता है, 3 होता है। 28 माइनस 12 कितना होता है, 16। 32 माइनस 28 कितना होता है, 4 होता है। और 35 32 3 होता है। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। ठीक है, यहाँ से अब हमारा जो ग्राफ बनता है ना, तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए, ये और ये जो वजन है इसको हम लोग x एक्सिस पे पकड़ेंगे, x अक्ष पे, और जो छात्र की संख्या है इसको हम y अक्ष पे पकड़ेंगे। ठीक है, तो कैसा हमको पॉइंट मिलेगा, देखो इस तरह से इसको रेडी करके रख लो। ओके, यहाँ पे 40 4, यहाँ पे 42 6, यहाँ पे 44 9, ओके, और 46 12, 48 28 50 32 और 52 35। तो ये हो गया हमारा जो कोऑर्डिनेट्स मिल गया जिससे हम लोग ओजाइव बनाएंगे। अब हम लोग एक्सिस लिख लेते हैं। तो ग्राफ पेपर में तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि एक्स अक्ष के सापेक्ष में, मतलब हमको लिख लेना है कि हम वैल्यू बैठाने कैसे हैं, कैसे मतलब वैल्यू हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे बैठाने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हमारा गिवन पॉइंट है ना, इसमें 0 है, 4 है, 6 है, ये हम लोग वाई अक्ष पे बैठाएंगे। और ये जो है, ये देख रहे हैं कि ये सारा जो है इवन नंबर है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे बैठाएंगे। तो जो एक्स एक्सिस पे बैठाएंगे ना, उसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5 छोटा छोटा जो वर्ग है ना, इसको हम लोग पकड़ लेंगे 1 इकाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम हल्का सा दिखा रहे हैं। ये जो 5 छोटा छोटा वर्ग है, ऐसे 1 3 4 5, इसको हम लोग पकड़ लेंगे 1 यूनिट। इसका मतलब अगर हम 2
इस तरह से और 5 ले ले तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कितना है इन दोनों के बीच का अंतर, कितना है 38 है, ये 40 है, 42 है, और ये एक अक्ष पे बैठेगा ना, 38 है, 40 है, तो एक अक्ष पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 जो भुजा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक भुजा की लंबाई, एक नहीं, यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं 5 भुजा की लंबाई को हम लोग पकड़ लेंगे 1 यूनिट। ठीक है, देखो, और उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे जीरो वाई अक्ष पे देखेंगे 0, 4, 6, 9, 12, यहाँ पे 6 भी है, 9 भी है, 35 भी है। तो इसको हम लोग कैसे बैठा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाई अक्ष पे ये जो 2 स्क्वायर है ना, ये 1 और ये 2, इसको हम लोग पकड़ लेंगे 1 यूनिट। अब क्यों पकड़ेंगे, ये हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे ना तो देखेंगे कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 भुजा की लंबाई बराबर 1 यूनिट। किसके लिए होगा, वाई अक्ष के लिए होगा। देखो हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या पकड़ लेंगे, वजन पकड़ लेंगे, और यहाँ पे छात्र की संख्या पकड़ लेंगे। ओके, अब हम ये पूरा ग्राफ ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे जो यूनिट पकड़े ना एक्स एक्स पे, वो 5 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट पकड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये इस तरह से यहाँ से ब्रेक चेन थोड़ा बना लो, क्योंकि इसके बीच के अंतर का बहुत अंतर है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 38 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 38। उसके बाद फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह पर फिर लिखो 40 लिखो। उसी तरह यहाँ पे अब 40 इसलिए देखो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे 38, अब तुम लोग को दिख रहा होगा 40। ओके, यहाँ पे 42, यहाँ 44, यहाँ 46, यहाँ 48, यहाँ पर 50 और यहाँ पे 52। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसको हम लोग यहाँ पे देंगे, ये हो गया 5। फिर 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 15। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे देना है 20, यहाँ लिख देते हैं 20 ताकि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे 35। तो ये जो है सारा जो प्लॉटिंग हो गया। अब देखो ये इसलिए हम लोग लिखें, यहाँ पे इसको काट देते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसलिए लिए कि जो हमारा प्लॉटिंग है ना वो बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, तो हम कॉपी लेके आते हैं और यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे और बैठाएंगे। पहला क्या है 38 और 0। ठीक है, 38 है और 0, मतलब पहला तो यही है। ठीक है, 0 तो यही है ना, यहीं पे 0 है और यहीं पे 38 है। तो इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे 38,0 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा होगा तुम लोगों को, 38 और 0 हो गया। उसके बाद बोला 40 और 4। 40 देखो यहाँ पे है और 4 देखो कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ है। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये हो गया 40, ये हो गया 4। ठीक है, अब 4 कैसे हुआ, देखो 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट पकड़े हैं। तो हम 2 बॉक्स को जो है ना, छोटा छोटा जो बक्सा दिख रहा है तुम लोगों को, उसको हम लोग 1 पकड़ेंगे। यहाँ पे फिर 2 आएगा तो इसको 2 पकड़ेंगे, 2 बक्सा। फिर यहाँ पे 2 बक्सा बाद देने के बाद 3, 2 बक्सा बाद देने के बाद 4 और 2 बक्सा बाद देने के बाद 5। समझ में आया, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझ लेंगे। उसके देखो 42 और 6 है, 42 यहाँ है और 6 कहाँ होगा, 6 5 के ऊपर में होगा, मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे, तो यहाँ होगा, यहाँ पे बैठा लेते हैं 42 और 6। हमको माध्यक भी ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग जितना हो सके फाँका फाँका करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा। उसका देखो 44 है, 44 और 9 है, तो 9 कहाँ पे होगा, 9 होगा यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है, और यहाँ पे 44। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे और ये 44,9 हो गया। हाँ, उसके बाद है 46 और 12 है, तो
46 ये है और 12 देखो कहाँ है, 10 के ऊपर होगा, ये 10 11 और ये 12, 46 12, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है 48 28, 48 28 ये 15, ठीक है, ये 20 और 28 कहाँ होगा, 20 21 और 20 के बाद हो यहाँ पे 25 होना चाहिए था, 25 यहाँ 30 और उसके बाद यहाँ पे 35 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 35 होना चाहिए था, बैठाने में जरा दिख, ठीक है। 20 के बाद 25 होता है, हम वहाँ पे 30 लिख देते हैं। चलो तो हम लोग आते हैं यहाँ पे 48 है और 28 बोला हुआ है, तो 48 और 28 मतलब 25 के ऊपर होगा, तो ये 26 27 और 28 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा 48,28 और जहाँ पॉइंट मिलेगा ना दोनों का वो हम लोग को लिख देना है। उसके बाद देखो क्या बोला, 50 और 32, 50 यहाँ पे है 50 और 32 मतलब 31 और ये 32, ठीक है, हो गया। अच्छा उसके बाद बोला है 52 और 35, तो ये तो यहाँ मिलेगा, ये आसान है, 52 35 हो गया हम लोग का। अब इसको हम लोग स्केल से मिला देते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे स्केल की सहायता से जो है हमारा जो पॉइंट सब था उसको हम लोग मिला लिए हैं, ठीक है। तो हमारा ओजाइव जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमको निकालना है ओजाइव पे माध्यक निकालना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो माध्यक के लिए हमको क्या निकालना है, इसको हम लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग n पकड़ लेंगे, ठीक है। और n जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अब n को हम लोग कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू कितना है 35 है, तो n/2 निकाल लेना है। n/2 मतलब 35/2, इसका मतलब है 17.5, ठीक है। अब ये 17.5 हम ग्राफ पे देखेंगे कि हमारा ग्राफ पे 17.5 कहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे y एक्सिस पे, देखो ये तो 15 है, 15 के बाद ये 16, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया और उसके बाद तो 18 मतलब 17.5, 5.5 कहाँ होगा, ये बीच का होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे स्केल की सहायता से ओके, तो हम लोग स्केल की सहायता से देखो फिर से दिखाते हैं। ये 2 घर छोड़ के हमको 1 यूनिट पकड़ना है, तो ये 2 घर छोड़ेंगे तो ये 16, फिर 2 घर छोड़ेंगे तो ये 17 और इसका मतलब ये 2 घर छोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन 17.5, तो इसका मतलब बीच वाला जो है वही है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से स्केल बैठा के और इसको खींच लेते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे मिल रहा है ना, ये जहाँ पे मिल रहा है, रेड पेन से देखिए, ठीक है, ये जहाँ पे मिल रहा है उस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लंब खींचेंगे, यहाँ पे देखेंगे और वो देखेंगे कि पॉइंट हमको क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लंब खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो है लंब हम लोग खींचने के बाद देखेंगे कहाँ मिल रहा है। ये देखो 46 है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यूनिट लिखे थे कि 5 भुजा जो है उसको हम लोग 1 यूनिट पकड़े थे। तो 5 और 5 10 भुजा, 10 भुजा को हम लोग 2 यूनिट पकड़ेंगे, सॉरी 2 यूनिट पकड़ेंगे। तो 2 को अगर 10 से भाग देंगे तो 0.2, मतलब ये जो स्मॉल छोटा छोटा जो बॉक्स है ना, ये जो छोटा छोटा स्मॉल बॉक्स है ये 0.2 यूनिट करके है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन कितना होगा, ये 46.2 होगा, ये 46.4 होगा, ये 46.5 होगा और उसके बीच का ये आ रहा है, क्या आ रहा है, अब ये तो 46.8 होना चाहिए था, ठीक है।
ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये तो 8 होना चाहिए था। 46.2, 46.4, 46.6, और उसके बाद ये यहाँ पे तो 46.8 होना चाहिए। समझ आ रहा है ना, दिख रहा होगा। लेकिन इसके बीच में ये लाइन है जो हम लोग खींचे हैं ना लंब, ये इसके बीच में, इसका मतलब 46.7 आ रहा है लगभग। ये जो हमारा ही है ना, यही है ग्राफ पे हम लोग मध्यक निकाले हैं। तो मध्यक का वैल्यू कितना होना चाहिए? 46.7 लगभग। अब इसको हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा जो है फॉर्मूला में बैठाने के बाद ये जो आंसर आ रहा है ये क्या मैच आ रहा है ग्राफ के साथ, सेम आ रहा है। चलो हम लोग देखते हैं। तो देखो n/2 हमारा कितना निकला था, n/2 निकाले वो 17.5। ग्राफ पे हमारा जो मध्यक कितना निकला है 46.7 निकला हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि याद रहे कितना निकला है, 46.7 निकला है। ठीक है, इसको तुम लोग याद रखो। चलो अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना था। हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हैं। ठीक है, और हमको श्रेणी भी जानना है, तो हम लोग पहले से श्रेणी भी बना के रखे हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब n/2 17 देखो तो कहाँ है ओजाई में, यहाँ पे हम लोग 4, 6, 9, 12 देख रहे हैं। 17 जो है 28 के बीच में आ रहा है। तो ये जो होगा ना, ये हम लोग का मीडियन क्लास होगा। क्या होगा? मीडियन क्लास। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मध्यक श्रेणी। मध्यक श्रेणी, मध्यक श्रेणी किसको लिए हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है ना 46 से लेकर 48 तक का। तो हम लोग 46 से 48 ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या क्या निकालना, देखो L निकालना है। L का मतलब कितना है, ये होता है लोअर लिमिट लेते हैं 46। ठीक है, और ये जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब F जो हो गया वो 16 निकल गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ये श्रेणी है ना, श्रेणी का ठीक ऊपर वाला जो मान होता है, तो 12 आ गया। और क्या होता है H, मैंने इन दोनों के बीच का अंतर, तो वो 2 है। ठीक है, तो सारा मान जो हम लोग का निकल गया। और यहाँ पे n/2 है 17.5। तो चलो मध्यक इक्वल टू देखते हैं, मध्यक बराबर L प्लस यहाँ पे n/2 माइनस CF बाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गुने H। तो L जो है वो कितना है 46 है। ओके, बैठा रहे हैं, वैल्यू बैठा रहे हैं यहाँ पे, प्लस n/2 कितना निकला है 17.5 निकला है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है। ठीक है, यहाँ पे 2, और फ्रीक्वेंसी कितना निकला है, फ्रीक्वेंसी हमारा 16 निकला है। तो चलो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। 46 यहाँ पे प्लस, इसको हम लोग करेंगे तो 5.5 गुने 2, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16। अच्छा, अब 5.5 जो है इसको हम लोग अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 46 पॉइंट इसको लिखेंगे 11/16। ओके, 46 प्लस इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो भाग देने पे कितना आएगा, देखो 0 देंगे 110 हो गया, और 16 110 है। तो इसको अगर हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, दशमलव बैठाते हैं और 16 7। ठीक है, तो 0.7 आ रहा है। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा, इतना लगभग। तो हम लोग जो ओजाइप पे ड्रॉ करके निकाले थे, ओजाइप पे हम लोग कितना निकाले थे, हम लोग का माध्यक कितना निकला था ओजाइप पे हमारा, देखो 46.7 निकला था। और हम लोग फॉर्मूला में भी बैठाए तो हमारा कितना मान निकला, 40.7। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें भी बोला है प्रदत्त तथ्य का बारंबारता क्रमिक योग बृहत्तम सूचक तालिका तैयार कर लेखा चित्र में ओजाइप कीजिए। यहाँ पे हमको देख लेना है कि मोर देन टाइप हमको ये बनाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को बेसिकली जो टेबल बनाना है ना, वो टेबल यहाँ से बनाना। ठीक है, ये श्रेणी बारंबारता बृहत्तक सूचक बारंबारता क्रमिक योग। ओके, ये हम इसलिए किए हैं ताकि तुम लोग समझ सको। देखो
श्रेणी जब हम बृहत्तम सूचक मोर देन टाइप का हम जब बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, शून्य या शून्य से अधिक, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से हमको लिखना है 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक। अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से तुमको श्रेणी यहाँ पे लिखना है मोर देन टाइप में। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है 10 या 10 से अधिक। एकदम छोटा छोटा हम लोग बात डिस्कस करेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो तुम लोगों को समझने में, ठीक है। और यहाँ पे 15 या 15 से अधिक, इस तरह से हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे टेबल लिख लिए, देखो अब यहाँ पे बारंबारता जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15, 8, 3, 5। तो जब भी हम मोर देन टाइप बनाते हैं तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से करना, 5, ठीक है, 5 + 3, यहाँ पे लिखते हैं 5 + 3 तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है। 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 + 8 16, 16 + 15 31, 31 + 10 41, 41 + 4 45। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को जो पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो अब पॉइंट लेंगे ना, वो पॉइंट लेंगे कैसे, 0 से 45, ठीक है। और यहाँ पे 5 41, ठीक। देखो ये 41 ये वाला लेना है, ठीक है। यहाँ पे 10 31, यहाँ पे होगा 15 8, यहाँ पे 20 3 25 और 5, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बारंबारता है ये वाई एक्सिस को दिखाएगा, ठीक है। और जो श्रेणी में है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग यूनिट लिखेंगे ना, देखो यूनिट इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हो कि डिफरेंस कितना है, 0 5, ये 5 का गुना है। तो ये इजीली हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ये 4 है, हाँ। अच्छा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ग्राफ का जो यूनिट है, लिखेंगे कि एक्स अक्ष के सापेक्ष तालिका का क्षुद्रतम वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई हम 1 यूनिट पकड़ेंगे, ठीक है। ग्राफ पे तुम लोग को समझा देते हैं, ये जो 1 यूनिट है ना, ये एक स्मॉल बॉक्स को, इसको हम 1 यूनिट पकड़ेंगे, ओके। और वाई अक्ष में भी हम लोग सेम लिखेंगे, वाई अक्ष के सापेक्ष तालिका का क्षुद्रतम वर्ग क्षेत्र की भुजा, एक भुजा की लंबाई 1 यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे जिगजैग जो लाइन है इसको मत देना क्योंकि बहुत ही स्मॉल यूनिट है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये 0 है, ये 5 घर छोड़ के इसको हम 5, ओके। यहाँ पे 10, ये 15, ठीक है, ये 20 25, ये 30 35 40 और ये 45, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे भी ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स, ठीक। और वाई एक्सिस पे भी हम लोग एक एक घर को 1 यूनिट पकड़े हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी उस तरह से लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10, ठीक है। ये हो जाएगा 15 20 25 30, ओके। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लिए। अब यहाँ पे बैठाएंगे, देखो कैसे। यहाँ पे जो पहला तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, 0, एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे 45। तो एक्स अक्ष पे 0 यहाँ पे है और 45 दोनों यहाँ पे मिलेगा। हम लोग यहाँ पे सर्कल दे देते हैं, इसको गोल कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं कितना, 0,45 हो गया। अच्छा, दिख रहा होगा तुम लोगों को,
यहाँ पे 0,45 हो गया। अच्छा अब देखो क्या है, उसके तो 5 है और 41 है, तो 5 यहाँ है और 41 हमको देखना है, तो यहाँ 40 है और ऊपर में 41, यहाँ पे हम लोग देंगे और लिखेंगे क्या 5,41। ठीक है, इस तरह से हम लोग बैठाएंगे। देखो फिर 10 है तो हम लोग यहाँ 10, उसके बाद 31 है तो यहाँ 30 है, 30 और ऊपर जाएंगे तो 31, यहाँ होगा 31। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया। अच्छा उसके बाद है 15 और 8, 15 और यहाँ पे 8, तो 15 सॉरी यहाँ पे हम पॉइंट बैठाने में ज़रा गलती की है, इसको बैठाना था, हम लोग इसको बैठा चुके। ठीक है, ये देखो इसको ज़रा तुम लोग करेक्ट कर लो, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 होगा, वो गलती से बैठा हुआ है, और यहाँ पे 5, ये सही है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक गलती हुआ था, उसको सही कर लिए हम लोग। देखो ये इसको बैठाना था तो हम गलती से इस वैल्यू को बैठा लिए, तो इसको ज़रा तुम लोग ठीक कर लो। ठीक है, और चलो अब बैठाते हैं। तो देखो हम लोग क्या बैठा लिए हैं, 10 और 31 बैठा लिए ना। उसके बाद हम लोग को बैठाना 15 और 16, मतलब यहाँ पे 15, ये 15 देख रहे हो, ये दोनों मिल रहा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक घर ऊपर जाएंगे तो 16 होगा। तो उसके बाद देखो क्या है, 20 और 8 है, तो 20 मतलब यहाँ पे 20 और 8 कहाँ होगा, 20 और 8 मतलब 5, ये 5 है, ये 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे 20,8 हो गया। अच्छा उसके बाद देखो लास्ट क्या है, 25,5 है, तो 25 और 5 यहाँ पे आ रहा है, बस ये हो गया हमारा 25,5। ठीक है, अब हम लोग इसको स्केल से मिला लेंगे, तो हम लोग का ये जो है मोर देन टाइप हो गया। यहाँ से मिलाते हैं, तो हम लोग का जो है ये इस तरह से ग्राफ जो है ओजाइव जो है पूरा कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, एक है क्वेश्चन नंबर 4, एक है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया से तुम लोग इसको देख लो। ठीक है, भले ही नंबर चेंज होगा, लेकिन अगर इस तरह का और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर सकोगे, मैंने दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि प्रदत्त तथ्य को एक ही अक्ष पे, मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे क्षुद्रतम सूचक ओजाइव और वृहत्तम सूचक मतलब मोर देन और लेस देन टाइप जो ओजाइव लेखा चित्र है उसको हमको बनाना है एवं माध्यक ज्ञात करना। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 टेबल हम बना के रखे हैं। एक है वृहत्तम सूचक मतलब मोर देन, वृहत्तम सूचक बारंबारता क्रमिक योग, यहाँ पर बारंबारता जो है वो छूट गया है। ठीक है, और दूसरा जो है टेबल जो बना है ये क्षुद्रतम सूचक के लिए है। ठीक है, तो हम पहले इसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो वृहत्तम सूचक है हम लोग को पता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो है ये 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 14 जोड़ेंगे तो 38, और 38 में 12 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, ये हमारा निकल गया वृहत्तम सूचक। उसके बाद जो है देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें एक साथ ही हम तुम लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्षुद्रतम सूचक का है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 12,
12 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34, 34 में ये जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, तो दोनों हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से ग्राफ, जो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो जो वृहत्तम सूचक एक एक करके हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको प्लॉट करके देखेंगे और उसके बाद इसको, फिर वहां से हम लोग मीडियन। अच्छा, यहाँ पे देख लो n कौन है, n हम लोग को जान लेना है कि n यहाँ पे लिख लेते हैं, n ये है। दोनों में ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो दोनों तो 50 है ही, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि n बराबर कितना है 50, तो n/2 कितना होगा 25 होगा। ठीक है, क्लियर। अब चलो यहाँ पे हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि वृहत्तम में क्या होगा, यहाँ पे होगा, पहला होगा 100 से 50, ठीक है, दूसरा होगा 120, 38, उसके बाद होगा 140, 24, उसके बाद 160, 16 और उसके बाद 180, 10 हो गया। इसको हम लोग पहले ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के पहले हम लोग पकड़ लेंगे कि एक अक्ष पे जो हम लोग पॉइंट लेने वाले हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का जो एक एक स्मॉल बॉक्स है ना, जैसे ऐसे करके छोटा छोटा जो बॉक्स है, वो स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू एक यूनिट हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस में भी एक, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट करके, 2 नहीं, यहाँ पे 1 ही रहता है। एक भुजा की लंबाई हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा हम लोग का जो ग्राफ बनेगा ना, इस पे पहले हम लोग मोर देन टाइप पे बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे निकालेंगे लेस देन टाइप पे। ओके, तो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो हम यहाँ पे जो है काउंट कर लिए। देखो एक्स एक्सिस पे ना हर एक 2 स्मॉल, एक यूनिट, मतलब जो ये स्क्वायर बॉक्सेस है इसको हम 2 यूनिट करके पकड़े हैं। ठीक है, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो 110 हो गया, फिर 120, 130, 140 इस तरह से बैठा है। और यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू एक यूनिट पकड़े हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो अच्छा, 100 के आगे जिगजैग दिए क्योंकि ये इसके आगे बहुत बड़ा नंबर जो है वो नहीं लिखना है, तो हम जिगजैग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग को देखो जो वृहत्तम सूचक जो बनाना है, मोर देन टाइप जो बनाना है, तो उसका पहला पॉइंट क्या था 100 और 50। ठीक है, तो यहाँ पे तो 100 है और 50 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ऊपर से करते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 100 और ये 50 का कोऑर्डिनेट है। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है 120 और 38 है। ठीक है, तो 120 है और 35, 36, 37, 38 काउंट करना बहुत ही आसान हो गया, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे 120 और ये 38 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो 140 है, 140 है और यहाँ पे 24 है, तो 100 यहाँ पे हो गया 20, 21, 22, 23, 24। तो 140 और ये 24। ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 160 और 16 है, तो 15 और 1 16 यहाँ पे। हो गया। और 180 और 10, 10 तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे स्केल से, ये जो है मोर देन टाइप, इसको हम लोग, तो हम लोग इसको स्केल से मिला लिए, तो हमारा ये मोर देन टाइप जो है वो बन गया। अब चलो क्षुद्रतम जो है उसको हम लोग बनाते हैं। तो लेस देन टाइप में हम लोग देखो निकाल के रखे थे ना, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है जिसको हम लोग ग्राफ पे बैठाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 120, 12, 12 है। ठीक है, इसको लेना है 120, 12, 140, 26, 140,
ये 26, 160 34 और 180 40 और ये 250। ठीक है, चलो इसको हम लोग अब बैठाते हैं ग्राफ पे। तो अब पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। देखो लिखे हो ना, टेबल तुम लोग अपने सामने खोल के रखो। क्या दिया हुआ है? 120 और 12। ठीक है, तो 120 और यहाँ पे 5, यहाँ 10, 11, 12, 12 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 120 और ये 12। ठीक है, हो गया हमारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या है? 140 और 26। 140 और 26 कहाँ है? 26, 25 और यहाँ पे 26 यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो ना, ऊपर में देना है, दिख रहा है स्क्रीन पे। तुम लोग भी इसी तरह से करोगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे और इधर में लिखेंगे 140, 26। हो गया? अच्छा, याद रखना ये इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या 160 बोला हुआ है। 160 और 34 है। 160 और 34 मतलब 30 है। 31, 32, 33, 34 यहाँ पे 34। ओके, हो गया। उसके बाद 180 और 40, 180 और 40 यहाँ पे है। 180, 40। उसके बाद है 200 और 50। 200 और 50 तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। हम लोग इसको स्केल से जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि इसका जो माध्यक है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो मोर देन टाइप हम लोग बनाए ना ओजाइव, और लेस देन टाइप जो ओजाइव बनाया है, ये दोनों एक दूसरे पर कहाँ काट रहा है? ये दोनों एक दूसरे को 25 पे काट रहा है, देख रहे हो ना। तो हम लोग इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर लंब बनाएंगे, ठीक है, और ये जहाँ पे मिलेगा तो वही इसका माध्यक होगा। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से। देखो ये पूरी 138 नहीं है, बस उसके बीच में कहीं पे है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये 30 था, ये 32 हो गया, ये 34, ये 36, ये 38 मतलब जो हमारा मीडियन निकलेगा ना, देख रहे हो ना, ये बिल्कुल उस लाइन से हल्का सा ये है। तो मीडियन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा हमारा 138.1 लगभग। ठीक है, तुम लोग बना के देखना, तुम लोग का 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो लगभग आंसर आएगा। तो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, और ये इस वीडियो से तुम लोग को बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है,